11 मई 2024 सुबह 4 बजे मार्क ब्लाइट को अपनी 17 साल की बेटी कायला ब्लाइट की दोस्त का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि कायला बेहोश हो गई है और पूरी नीली पड़ गई है। मार्क हड़बड़ी में अपनी बेटी के पास पहुंचता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में 5.5 घंटों तक सर्जरी होती है और कायला के लंग का कुछ हिस्सा काटना पड़ता है क्योंकि उसके दिल की धड़कनें रुकने वाली थी। डॉक्टर्स मार्क को बताते हैं कि कायला के लंग्स के ठीक ऊपर पल्मोनरी ब्लेब यानी एक छाला या फोड़ा हो गया था, जिसके फटने की वजह से उसके लंग्स में से हवा लीक हो गई और लंग्स पिचकने लग गए थे। और इस सब की वजह थी कायला की वेपिंग हैबिट। दोस्तों, आज के टाइम में वेप्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ट्रेडिशनल सिगरेट्स को तेज़ी से रिप्लेस कर रही हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा कंसर्न बनती जा रही है। इंडोनेशिया, यूएसए और यूके जैसे देशों में लगभग 1/4 लोग ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक टीनेजर्स भी शामिल हैं। ई सिगरेट्स का एक ट्रेडिशनल सिगरेट से कंपैरिजन करें तो एक ई सिगरेट में 50 से 60 सिगरेट्स जितना मटेरियल होता है। वो अलग बात है कि एक ई सिगरेट को 2-4 हफ्तों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कायला भी कुछ ऐसा ही करती थी। 15 साल की उम्र से ही कायला ने वेपिंग स्टार्ट कर दी थी और एक पॉइंट पर आकर कायला 4000 पफ्स इनहेल करने लगी थी। पफ्स बेसिकली ई सिगरेट्स की वैलिडिटी चेक करने का एक तरीका होता है कि एक वेप कब तक चलेगी। हालांकि वेप किस कंपनी का है और उसकी शेप कैसी है, इस पर भी ये निर्भर करता है। 4000 पफ्स 400 सिगरेट्स के बराबर थे, जो कि कायला सिर्फ एक वीक में ही इनहेल करने लगी थी। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि वेपिंग स्मोकिंग से ज़्यादा अच्छी है और लोगों को सिगरेट्स छोड़कर वेप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आखिर सिगरेट्स से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ डॉक्टर्स सजेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है इन दोनों प्रोडक्ट्स में यूज़ होने वाले मटेरियल्स में। ट्रेडिशनल सिगरेट्स में पाए जाने वाले मटेरियल्स की तरह ई सिगरेट्स में टोबैको नहीं होता और दूसरा, ये टार या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जो कि ट्रेडिशनल सिगरेट्स के सबसे खतरनाक एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ई सिगरेट्स निकोटीन कंटेन करती हैं, जो कि टोबैको की ही तरह कैंसर का कारण बन सकता है और ये बहुत एडिक्टिव होता है। इसके अलावा भी ई सिगरेट्स में और कई अनहेल्दी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स सिगरेट्स यूजर्स को वेप्स का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी सिगरेट्स पीने की आदत छूट सके, क्योंकि वेप्स में सिगरेट्स के मुकाबले एक तो कम अनहेल्दी एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा, इनमें निकोटीन की मात्रा को धीरे धीरे करके घटाया भी जा सकता है, जो कि एक आसान तरीका है स्मोकिंग छोड़ने का। ई सिगरेट्स के ओरिजिन की बात करें तो इसका आविष्कार ही इस वजह से हुआ था ताकि स्मोकिंग को वर्ल्ड वाइड लेवल पर कम किया जा सके। चाइनीज़ फार्मासिस्ट हॉन लिक ने 2003 में वेप्स का आविष्कार सिगरेट्स के अल्टरनेटिव्स के तौर पर किया था ताकि स्मोकिंग क्विट करना आसान हो सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसमें निकोटीन होने की वजह से ये भी सिगरेट्स की तरह एडिक्टिव ही थे, जिसके चलते लोगों ने ई सिगरेट्स को भी अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम तब बड़ी हो गई जब वेप्स को टीनेजर्स ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी हेल्थ पर अडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बुरा असर होने लगा और सामने आया कि वेपिंग से COPD, कार्डियोवैस्कुलर जैसी बीमारियां होती हैं और बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लंबे समय तक इनका कंजप्शन करते रहने से लंग कैंसर भी हो सकता है। दुनिया भर में टीनेजर्स ई सिगरेट्स की तरफ आकर्षित होने लगे क्योंकि उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ वेपिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको भी वेपिंग करना कूल लगता था। ऐसा ही कायला का भी एक्सपीरियंस था। सिर्फ कायला ही नहीं, कायला के फादर मार्क भी 13 साल से ई सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद दोनों ने ई सिगरेट्स को छोड़ देने का प्रण लिया और दूसरों को भी इसके अनहेल्दी कंसिक्वेंसेस के बारे में अवेयर करने लगी। आज के टाइम पे बहुत सी कंट्रीज़ में ई सिगरेट्स को बैन कर दिया गया है। थैंकफुली इंडिया में 2019 में ही ई सिगरेट्स पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ई सिगरेट्स को पूरी तरह रोकने से नाकाम रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के कुछ बड़े बड़े लोग जैसे नंदिता दास, बैचुंग भूटिया, दुती चंद, नेहा धूपिया और खुशबू सुंदर वेपिंग के विरोध में पेरेंट्स अगेंस्ट वेपिंग कम्युनिटी के साथ खड़े हो रहे हैं।
और हमें भी इनका साथ देना चाहिए ताकि हम, हमारा परिवार और हमारा देश एक बेहतर कल की ओर बढ़े। लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ जो बिना सोसाइटी की चिंता किए ऐसे घटिया प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करते हैं, ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।